हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2023 का लास्ट सेट पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग AZ। इससे पहले सारे सेट पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं और एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है 2023 की। ऐसे ही 2024 के सारे पेपर डिस्कस करें, उसकी एक प्लेलिस्ट अपनी अलग बना दी है। 2025 की भी हमने एक बना दी है, 2022 की भी हमने एक बना दी है, जो प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी ईजिली, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, वाई बराबर दिस। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, जिसकी पावर दिखाई दे रही है ई की पावर में, ऐसा क्वेश्चन ना पेपर में मिलते हैं लेकिन बहुत कम और बड़े नंबरों में मिलते हैं, 5 नंबर्स में कम से कम। लेकिन ये क्वेश्चन आपको दिया गया मात्र 2 नंबर में। ठीक है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, हो सकता है कि अगली बार आपको मिल जाए 5 नंबर में। तो सबसे पहले क्या है, गिवन दैट दिया गया है, जो क्वेश्चन है उसे नोट कर दीजिए, वाई बराबर दिस। और आप समझते हैं इसमें क्या करना है हम लोगों को। वो कहता है 2 बार अवकलन करिए, 1 बार अवकलन करिए, दोनों और वाई तीनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। आंसर्स क्या आना चाहिए इसका 0। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप ना 2 बार अवकलन करिए और एक ऐसी फॉर्म बनाकर ले आइए। ठीक है, जैसा चाहो आप वैसे कर सकते हो। इसे क्वेश्चन फर्स्ट बोलिए, 2 बार अवकलन तो आपको करना ही है, तो लिख दीजिए अवकलन करने पर, या लिख दीजिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या अवकलन करने पर लिख दीजिए। ठीक है, अवकलन करना हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ओके ओके ओके, ठीक है। देखिए यहाँ तो डी वाई का बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, ई का अवकलन क्या होता है भाई, आपको पता है ना, ई की पावर एक्स का अवकलन क्या करते हैं हम, ई की पावर एक्स लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर जो ई वाला फंक्शन होता है उसका अवकलन सेम रहता है, वो ऐसी कैसी आ जाएगा, ई का अवकलन सेम रहता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। डॉट ई की पावर का जब अवकलन करेंगे हम लोग, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स पर आ जाएगा, इसकी पावर पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बनता है। अच्छा, थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं यहाँ पर। वो बात ये है कि देखो ये जो रिजल्ट है ना, एक्चुअली में किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो क्यों ना मैं इस रिजल्ट की जगह वाई लिख दूं, कर सकता हूं ना, इतना काम तो कर ही देते हैं। चलिए इसको मैं लिख ही देता हूं, यूजिंग फर्स्ट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और ये जो हमारा रिजल्ट इतना दिखाई दे रहा है हमें, इसकी जगह हम लोगों ने वाई लिख दिया। अब आगे डी वाई अपॉन डी एक्स करना है हमें इसका, यानी इसका अवकलन करना है। तो अवकलन तो हम सब लोग जानते हैं बहुत आसान तरीके से। कैसे भैया, कि ये ए जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बचा कौन हमारे पास, सिर्फ कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का अवकलन सब जानते हैं, माइनस में आता है, अंडर रूट में आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है। इतना हमारा हो चुका है। इसे थोड़ा स्मार्ट करके लिख देते हैं और देखते हैं क्या रूप हमारे सामने बनकर आया। माइनस आ गया, ए आ गया, वाई आया, नीचे हमारे पास अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर भी अवकलन कर सकते हो, नहीं तो मैं थोड़ा ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नीचे का रिजल्ट है ना, वह इधर ले आओ। ठीक है, हम इसको उधर ले आए, अंडर रूट में चला जाएगा ये, तो कोई बात नहीं है। माइनस का ए वाई बचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ना वर्ग कर दो, वर्ग करने पर यानी कि स्क्वायरिंग करने पर। वर्ग क्यों कर रहा हूँ मैं भाई, मैं इसलिए कर रहा हूँ वर्ग, क्योंकि ये जो है ना अंडर रूट वाले जो केस है, ये आपका रूट जो है ना हट जाएगा वर्ग करने से। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो प्रूफ में मांगा जा रहा है, वहाँ ना अंडर रूट नहीं है। देखो यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है ये अंडर रूट नहीं आ रहा है, तो ये अंडर रूट हटाने का एक तरीका मैंने सोचा, क्यों ना मैं इसका वर्क कर दूँ ताकि ये रूट हट जाए। ये सोचकर मैंने वर्क कर दिया। अच्छा, वर्क करने से क्या होगा, 2 नंबर से मल्टीप्लिकेशंस में। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे होंगे कि ए डॉट बी की अगर पावर 2 ऐसे दे रखी है, तो ए की पावर अलग हो जाती थी, बी की पावर अलग हो जाती थी, है ना। यहाँ पर भी सेम करेंगे, स्क्वायर है तो भैया इसके पावर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, बचाए कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर करेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ओके, इतना काम तो यहाँ हो चुका। अब हम एक बार और अप करते हैं, अगेन अवकलन करने पर या पुनः अवकलन करने पर, लिख दीजिएगा पुनः अवकलन करने पर या अगेन डिफरेंशियल। तो अगेन डिफरेंशियल करेंगे, डी अपॉन डी एक्स लगाना पड़ेगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बस यहीं पर थोड़ा सा आपको सीखना है, हल्का सा वो भी। ठीक है, यहाँ हल्का सा आपको सीखना पड़ेगा, बाकी कहीं कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ ध्यान समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे बात। यहाँ 2 फंक्शन है, एक फंक्शन तो आपका इतना है, एक फंक्शन आपका इतना है। जब 2 फंक्शन आते थे हमारे पास अवकलन में, तो हम क्या करते थे, एक को छोड़ते थे, एक का अवकलन करते थे, फिर प्लस जिसका अवकलन कर दिया उसको छोड़ेंगे, फिर जिसको छोड़ा है उसका अवकलन करेंगे। फर्स्ट सेकंड से तो हम ऐसे ही करते थे ना, तो यहाँ तो हम ऐसे ही करना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले को मैंने छोड़ दिया, मैंने अवकलन करा इस वाले का पहले, डी अपॉन डी एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स का जो होल स्क्वायर है इसका मैंने अवकलन करा। ओके, प्लस अब क्या करना है, अब मैं इसको छोड़ दूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया, डॉट अवकलन किसका करूंगा मैं, इस वाले फंक्शन का अवकलन कर दूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन।
इजिकल टू, अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है भैया, ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बचा कौन मेरा, वाई का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर कैसे करेंगे, वाई का पावर आएगा पावर में से एक कम, और वाई का बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए इतना तो हम लोगों ने कर लिया। 1 माइनस इसका हम ऐसे नोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इसका अपलन करिए, पहले इसकी पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर बची कितनी, 1। अब करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का, एक बार तो इसका हो चुका है ना, तो एक बार इसका और करेंगे तो ये सेकंड टाइम हो जाएगा। ओके, चलिए आइए यहाँ डिस्कस करते हैं अब। प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का जो होल स्क्वायर होता है ऐसे रहने देंगे, माइनस सॉरी ब्रैकेट 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2x ब्रैकेट बंद। यहाँ बनेगा 2a स्क्वायर वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब थोड़ा सा स्मार्ट करके लिखते हैं, देखो इन सारी बातों को स्मार्ट करके लिखो। कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे आगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर फर्स्ट वाला आप कलन लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये लिखेंगे सेकंड वाला आप सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। इस ब्रैकेट से मिलेगा माइनस का 2x आगे लिख दिया, और हमारे पास ये तो था ही रिजल्ट डी अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इजिकल, यहाँ लिखेंगे 2a स्क्वायर वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब समझिए ध्यान से, इस वाले टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया। एक डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी है, यहाँ 2 दे रखे हैं, तो एक डी वाई अपॉन डी एक्स भी हम कॉमन ले सकते हैं। कितना मिलेगा भाई, यहाँ तो बचा एक तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बचेगा ये सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस यहाँ कितना बचेगा, 2 तो बाहर जा चुका है, बचेगा x। ओके, 2 पावर्स थी, 2 थी ना पावर इसकी यहाँ, तो 2 पावर में से एक पावर बाहर जा चुकी है, तो बची कितनी, एक पावर रह गई, डी वाई अपॉन डी एक्स रह गया यहाँ पर, ओनली एक पावर रह गई है, इजिकल टू 2a स्क्वायर वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स से ये वाला डी वाई अपॉन डी एक्स कट जाएगा। अब कितना बचा, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था भाई, जबकि क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, इस सेट में 2 नंबर में था। अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको सबको वन साइड लिया, 1 माइनस में था वाई स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, माइनस एक्स आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, यानी फर्स्ट अवकल गुणांक आ गया, माइनस वाई बराबर 0। अब ये मैच करके देखते हैं क्या यही हमारा रिजल्ट था, ठीक है। मैच कर लिया आप लोगों ने, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।